हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएसएससी के द्वारा आज एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, जो कि है टीजीटी आर्ट्स कमीशन का, जिसका पोस्ट कोड था 795। तो इसके बारे में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल डाल दूंगा। तो इस वीडियो में हम एचपीजी के जो एचपीजी के का सेक्शन है वही डिस्कस करेंगे। बाकी एक एक पार्ट में मैं सारे सेक्शन डिस्कस कर दूंगा, जैसे इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, एक एक वीडियो में अलग अलग बना के। तो इससे मतलब आपको जब भी आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से मेरे को एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं मालूम है, तो अगर आपको मालूम मालूम होंगे तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो जैसे क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश इसके बीच स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश जो कितने उत्तरी अक्षांश, कौन से अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी आप जो यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगे हैं उन पे फोकस मत करिए, उन पे ध्यान मत देना। जो जो मैं टिक लगाऊंगा वही राइट आंसर होगा। और मैं बता दूं कि ऑफिशियल आंसर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पारसी का राज्य बना? तो ये जो पारसी का राज्य बना था, गढ़ का राज्य बना था, 1951 में बना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मैं आपको बता दूं कि ये टीजीटी आर्ट कमीशन का एग्जाम सुबह हुआ था, और जो इवनिंग सेशन में होता वो होता स्टेनोटाइपिस्ट का, जिसका पोस्ट कोड था 786। उसमें भी सेम ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन उसमें फ़र्क इतना था कि उसमें ऑप्शन दे रखा था 1951। और उस एग्ज़ाम के बारे में ये भी एक न्यूज़ आ रही है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। बाकी उसका कल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो चंद्रकूप झील है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो जो मारकंडा नदी है सिरमौर जिले में बहती है, और ये सिरमौर का जो मुख्यालय है नाहन, नाहन के आसपास ही बहती है, 1-2 किलोमीटर के दायरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकिला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो ये जो है बाघा घाटी में स्थित है। मुकिला के भी काफ़ी जगह मुलकिला भी लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, तो ये परशुराम से संबंधित है। जो एचपीजी के पढ़ते होंगे वो ऐसे क्वेश्चन के आंसर उन्हें मालूम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही बार रिपीट होता है क्वेश्चन, कि बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो जो इसका विचार था वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा ही प्रकट किया गया था। और ये जो क्वेश्चन था एलाइड में भी पूछा गया था, और 1-2 बार पूछा गया, और एचपीएसएससी में भी काफ़ी बार। और इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है, नलवाड़ी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, और पशुओं में भी किसमें बैलों की पूजा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर वही है ऑप्शन सी 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैजनाथ को प्रारंभिक काल में इससे जाना जाता था। तो बैजनाथ को जो प्रारंभिक काल में जो जाना जाता था वो जाना जाता था कीरग्राम से, सॉरी ऑप्शन डी कीरग्राम से, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैजनाथ को कीरग्राम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो जो की थी वो अजवर सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगो एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में संबंधित है? तो ये मैंने बुक तो काफ़ी पढ़ी एचपीजीके की, लेकिन मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है कि क्या है क्या नहीं, ना मेरे को मिला, मैंने ढूंढा भी था। तो इसका जो अगर किसी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन 19 का। क्वेश्चन 20, कि हिमाचल प्रदेश में राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ था? तो ये जो हुआ था 1996 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई थी? तो जो निर्मल ताम्र प्लेट जो किस शताब्दी के दौरान जारी की गई थी? 7th के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले का घेरा डाला था? तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रूपचंद। क्वेश्चन 23, उत्तर सातवीं शताब्दी में नादौन का युद्ध कैलूर के राजा भीमचंद और निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो जो लड़ा गया था वो मुगलों के बीच, मुगलों के साथ लड़ा गया था, भीमचंद और मुगलों के बीच। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो क्वेश्चन 24 है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि जोगिंदरनगर में भी है, शायद मैंने पढ़ा है, और मशोबरा में भी है। बाकी जो इसका राइट आंसर हो वो मशोबरा ही होना चाहिए। बाकी अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करना। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो जो अगर आपको थोड़ा करंट अफेयर के बारे में, हिमाचल करंट अफेयर के बारे में पता हो, क्योंकि जो ओल्ड एडिशन है उनमें किसी में 2 दी है और किसी में 3 दिए हैं। तो लेकिन जो इसमें टोटल हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या वो है 5। एक तो सिरमौर में है सिंबलवाड़ा, और एक कुल्लू में है पिनघाटी नेशनल पार्क, और एक ग्रेट सॉरी लाहौल स्पीति में है पिनघाटी नेशनल पार्क, और जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो कुल्लू में है, और इंद्र किला और खीर गंगा ये भी कुल्लू में ही पड़ता है। तो 5 है, तो आप ये याद रखिए कि 5 है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन है 26, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1970 में की गई थी। जो 26 का आंसर है वो है ए। बाकी इस वीडियो में एचपीजी की डिस्कस की थी, बाकी मैं थोड़ी कुछ पार्ट में अपलोड कर दूंगा, कुछ सुबह कर लूँगा। तो
जिसने एग्ज़ाम दिया था वो अपने मार्क्स नीचे कमेंट में कर दे कि कितने मार्क्स उनके बने हैं इस सेक्शन से। Caught in crossfire.